यह एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों की नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, नफरत और क्रोध शापित आत्माओं कर्सेस का रूप ले लेती हैं। और जो लोग इन शापित आत्माओं का सफाया करते हैं उन्हें जुजुत्सु जादूगर, जुजुत्सु सॉर्सरर्स कहा जाता है। हमारी कहानी का नायक यूजी इतादोरी है, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत बिल्कुल असाधारण है। वह 100 मीटर केवल 7 सेकंड में दौड़ सकता है और उसके द्वारा फेंका गया शॉटपुट विश्व रिकॉर्ड तक तोड़ सकता है। एक दिन यूजी हमेशा की तरह अस्पताल में अपने बीमार दादाजी से मिलने जाता है। मरने से पहले उसके दादाजी उसे आखिरी सीख देते हैं, अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद करना। यह कहकर वे हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। इसी बीच एक अजीब सा नुकीले बालों वाला लड़का मेगुमी फुशिगुरो यूजी के पास आता है और उसे इस दुनिया की सच्चाई बताता है। जब यूजी कुछ भी समझ नहीं पाता तब फुशिगुरो अपना असली उद्देश्य बताता है। वह टोक्यो जुजुत्सु हाई का छात्र है और उसे महसूस हुआ है कि यूजी के पास एक विशेष श्रेणी स्पेशल ग्रेड का शापित अवशेष मौजूद है, इसलिए वह उसे वापस लेने आया है। ये शापित अवशेष बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हें सील करके रखा जाता है क्योंकि ये शापित आत्माओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यूजी वह वस्तु पहले ही अपने स्कूल के क्लब की सीनियर छात्राओं को दे चुका था और उन्होंने उसी रात उसकी सील खोलने का फैसला कर लिया था। यह सुनकर फुशिगुरो घबरा जाता है। दोनों तुरंत स्कूल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सील खुल चुकी होती है और उसके साथ ही बड़ी संख्या में शापित आत्माएं स्कूल पर हमला कर देती है। इसी दौरान यूजी समय पर पहुंचकर अपनी सीनियर को बचा लेता है। फुशिगुरो कुछ शापित आत्माओं को तुरंत खत्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक एक बेहद शक्तिशाली शापित आत्मा सामने आ जाती है। एक ही वार में वह फुशिगुरो को बुरी तरह घायल कर देती है। अब यूजी अपनी असाधारण शारीरिक ताकत के भरोसे उस राक्षस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंसानी ताकत उस दैत्य के सामने बेकार साबित होती है। आखिरी उम्मीद के रूप में फुशिगुरो यूजी से कहता है, शाप को हराने के लिए शाप की शक्ति का इस्तेमाल करो। यूजी मजबूर होकर उस विशेष श्रेणी के शापित अवशेष को निगल लेता है। वह अवशेष और कुछ नहीं बल्कि शापों के राजा रयोमेन सुकुना की उंगली होती है। 1000 साल पहले सुकुना इतना शक्तिशाली था कि कोई भी जुजुत्सु जादूगर उसे हरा नहीं सका। उसकी मृत्यु के बाद उसकी 20 उंगलियां शापित अवशेष बन गईं। इसीलिए उंगली निगलने के बाद यूजी के सामने केवल 2 ही रास्ते थे, या तो सुकुना उसे अपने कब्जे में लेकर मार देता या फिर उसे अपार शक्ति मिल जाती। और हमारा नायक दूसरी किस्मत वाला निकला। नई मिली शक्ति से यूजी कुछ ही पलों में उस शापित आत्मा को खत्म कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। असल में अब उसके शरीर पर सुकुना का नियंत्रण हो चुका था। सुकुना घोषणा करता है कि वह पूरी दुनिया का विनाश कर देगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए कुछ ही क्षण बाद यूजी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लेता है। फुशिगुरो नियमों के अनुसार यूजी को खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी वहां उसके शिक्षक गोजो सतोरु पहुंच जाते हैं। स्थिति समझने के बाद गोजो यूजी से सुकुना को बाहर आने के लिए कहते हैं। दोनों के बीच छोटी सी ताकत की परीक्षा होती है और उसी पल सबको समझ आ जाता है कि गोजो की शक्ति किसी और ही स्तर की है। इसके बाद गोजो यूजी को बेहोश करके जुजुत्सु हाई ले जाते हैं। वहां उसे बताया जाता है कि उसे मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन एक योजना बनाई जाती है। क्योंकि सुकुना की कुल 20 उंगलियां हैं और उन्हें किसी भी सामान्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए फैसला होता है कि यूजी एक एक करके सभी उंगलियां निगलेगा और जब सुकुना पूरी तरह उसके भीतर आ जाएगा तब यूजी को मारकर सुकुना का भी हमेशा के लिए अंत कर दिया जाएगा। इस तरह यूजी की सजा तुरंत लागू होने के बजाय टाल दी जाती है। वह टोक्यो जुजुत्सु हाई में दाखिल हो जाता है और मेगुमी फुशिगुरो तथा नोबारा कुगिसाकी के साथ 3 सदस्यों की टीम बना लेता है। तीनों मिलकर पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं। कुछ समय बाद स्टाफ की कमी और गोजो की अनुपस्थिति के कारण उन्हें एक स्पेशल ग्रेड मिशन पर भेज दिया जाता है। मिशन शुरू होते ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। नोबारा अलग फंस जाती है और यूजी का एक हाथ पल भर में काट दिया जाता है। इतने भयानक दुश्मन के सामने यूजी फैसला करता है कि वह सुकुना को अपने शरीर का नियंत्रण दे देगा ताकि बाकी साथी बच सकें। सुकुना ने कहा कि केवल इसी तरह तीनों के बचने की थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन इस दौरान यूजी को तब तक डटे रहना था जब तक बाकी दोनों सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते। यह समय उसके लिए बेहद लंबा और दर्दनाक साबित हुआ। उसे पहली बार मौत का असली डर महसूस हुआ। इसी बीच सिग्नल मिलते ही सुकुना तुरंत अपने 4 भुजाओं वाले रूप में बदल गया और विशेष श्रेणी के शापित आत्मा से लड़ने लगा। शुरुआत में वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक हुए हमले के बाद उसने पूरी ताकत दिखा दी।
एक ही वार में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन भी खोल दिया। इसके बाद उसने यूजी के शरीर से अपनी एक उंगली निकाल ली। यह देखकर सुकुना के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर वह बाहर मौजूद मेगुमी फुशिगुरो के पास गया और उसके सामने ही अपना सीना चीरकर अपनी उंगली निकालकर तीसरी उंगली भी खा ली। इसके बाद उसने मेगुमी पर हमला कर दिया। मेगुमी जानता था कि जीतने की संभावना बहुत कम है, फिर भी उसने पूरी ताकत से सुकुना को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। एक ही पल में मेगुमी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सुकुना उसे मारने ही वाला था, तभी यूजी ने अपने शरीर का नियंत्रण वापस हासिल कर लिया। वह अपने सामने मेगुमी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सुकुना को रोक दिया। इसके बाद यूजी बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में उसका शरीर स्कूल के चिकित्सा कक्ष में रखा गया और सभी ने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर सुकुना के साथ एक समझौता चल रहा था। पहली शर्त यह थी कि जब भी सुकुना एक निश्चित शब्द बोलेगा, यूजी को 1 मिनट के लिए अपने शरीर का पूरा नियंत्रण उसे देना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि यूजी इस समझौते को पूरी तरह भूल जाएगा। आखिरकार यूजी ने अपनी इच्छा से दोबारा जीवित होना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह सचमुच जीवित हो गया, लेकिन सुकुना के साथ हुआ पूरा समझौता उसकी यादों से मिट गया। फिर गोजो सतोरू ने उसकी मौत को गुप्त रखते हुए उसे छिपकर विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। दूसरी ओर मेगुमी और नोबारा ने यूजी की मौत के बाद अपनी कमजोरी को महसूस किया और दोनों ने भी कठोर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इस तरह तीनों अलग अलग जगहों पर रहते हुए एक ही समय में पहले से अधिक शक्तिशाली बनने की राह पर चल पड़े। उसी दौरान गोजो सतोरू पर रास्ते में विशेष श्रेणी के शापित आत्मा जोगो ने हमला किया। जोगो की शक्ति बेहद खतरनाक थी। उसने लगातार भयानक हमले किए और उसे लगा कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन गोजो को जरा सी भी चोट नहीं पहुंची। तभी जोगो को समझ आया कि गोजो की असली ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, गोजो यूजी को भी वहां ले आया ताकि वह अपनी आंखों से सबसे ऊंचे स्तर की जुजुत्सु लड़ाई देख सके। इसके बाद जोगो ने तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया। डोमेन के अंदर उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन गोजो ने अपने डोमेन से उसका मुकाबला किया और दिखा दिया कि डोमेन का जवाब केवल उससे भी शक्तिशाली डोमेन से दिया जा सकता है।